मो ना अंजलि। मु दिल्ली रे रुहे। मोर बयस 30 वर्ष। मोर 10 वर्षर झीटे थिला। मो स्वामी का ना रमेश। सी ऑटो चलांती। मो स्वामी पुओ बहुत पसंद। किंतु मोर जेतेबेले झीटे हैला डॉक्टर तांको कहिथिले कि मु आउ जीवन रे केबे मा हेई परिबिनी। आपणक स्त्री आउ छुआर जीवन बंचीगला सेई होउछि बड़ कथा। मो स्वामी भी समस्तक सामने रे कहि देइथिले ए दुई जण मोर को काम को नुहंती। मु जल्दी एथिपाई बा हेई कि थिली। मोर केमिति पुओटी हेउ आ मो कांधरे कांध मिले ठिए हो। कारण मोर केही भाई नथिले। मु एकुटिया। किंतु ए स्त्री लोक तो मोर सबु स्वप्न धूलिसात करदेला। मु या ठारू केमिति जल्दी छुटकारा पाइबी आ द्वितीय विवाह करिबी। किंतु 12 वर्ष हो गलानी मो स्वामी मते छाड़ी छंती ना आउ काहाको द्वितीय विवाह करिछंती। एथिपाई नुहे जे से मते भल बांती बोली। से हेउछंती जणे अलसुआ आउ खर्ची मनीष। एमिति मनीष को झियो किए देब। एमितिरे भी से तांका ऑटो बिकी देइथिले। मो घरे सिलाई मेसिन चलाउथिली। सेही पैसा रे आम घर चले। मो स्वामी केतेबेले केमिति कोठु किछि पैसा नै आसंती। किंतु समस्ते जानिछंती कि मो स्वामींकर किछि निर्दिष्ट रोजगार नहीं बोली। जदि किए झियो देब रोजगार कथा तो निश्चय पचारिब। आ प्रथम स्त्री ठारू छाड़पत्र नेबा कारण भी पचारिब। मो झियो भी देखिबाको बहुत सुंदर आ गोरा मध्य थिला। सबुठाରୁ बड़ कथा हेउछि मो झियो तांको खानदान रे गोटिए झियो थिला। सेथिपई मो झियो को मोती परी सजेइकी रखुथिली जेमिति तार किछि असुविधा न हेबा। जदि तार किछि असुविधा हुए ताहले मु बंची परिबिनी। सेइथिपई मु आवश्यक ठारू अधिक स्नेह श्रद्धा देई पालिथिली ताकू। किंतु एथिपई तार गोटे क्षति हेथिला जे से पूरा साइलेंट थिला और बहुत नॉर्मिला टाइप रो रहुथिला। मो झियो को ता बयसर पिलामानक सह खेलिबाकू छाडू नथिली आ बंधु बांधव रे बाहागर हेले मध्य नेकी जाउ नथिली। या छड़ा आम गरीब मानकर झियो माने बाहर को जिबार किछि कारण ही न थाए। मु सब बेले भाबुथिली बाहर घेरी रहितिबा विपदरु मो झियो को बंचौछि। किंतु मु जानि नथिली कि घरे ही मो झियो पई विपद अछि बोली। मो झियो जेतेबेले बड़ हेई गला मो स्वामी ताको धीरे धीरे भल पाइबाकू लागिले। जो मनीष दिने मो झियो को कहूतिले कि तो पई मो स्त्री बांझ होई गला आ मो पुओ ए दुनिया को आसी पारलानी। किंतु एई तो सब भाग्यर खेल थिला। एथिरे मो झियोर की दोष थिला। पिला दिनु ए पर्यंत दिने हेले बापर स्नेह देई नाहंती। झियो बोली ता मुंड ऊपर दिने हाथ रखी नाहंती कि दिने ताको बाहर को नेकी जाई नाहंती। किंतु मु आज जहा देखिली आश्चर्य होई गली। मो झियो को मो स्वामी पाखरे बसी गपुछंती और पचारछंती तो पई कोन आनिबी। मो 2 दिन पई शहर को जाउछि। मो झियो कोन गोटे कही रूम को चली गला। मो स्वामी को पचारली कोन हेछि आजिकाली तमे कोन मो झियो को बहुत भल पाउछ। मो स्वामी कहिले किछि नहीं एबे बुढ़ा ही गलेनी। मो भूल मो बुझी सारलिनी कि बुढ़ा बयस रे मो झियो ही मोर सहारा हेबो। मो भूल थिली जोटा मो भाग्य रे नहीं मु जेते चाहिले भी बदलै पारिबिनी। मते भगवान जहा देइछंती सेइतरे ही मु संतुष्ट हेबा कथा। एबे ठारू मो झियो को मु बहुत भल पाइबा देबी। ए कथा सुनी मो आखिरे लुह आसीगला आ मो मने मने भाबुथिली कि जहा हेउ से तांका भूल बुझी पारले। तापरे मु कहिली एबे झियो बड़ हेई गलानी आउ 2 वर्ष परे तार बाहागर हिजिबो आउ से आमको छाड़ी सासु घर चली जिवो। किंतु तमे एते वर्ष बर्बाद कर देला। केते सुंदर झियो हमर। से जेतेबेले छोट थिला तम पछे पछे केते बापा बापा कही डाकुथिला। किंतु तमे केतेबेले भी ताकू टिके कोळकू नैन। ए कथा सुनी मो स्वामी का आखिरे लुह आसीगला आउ कहिले ठीक कहिछ किंतु एबे भी बहुत समय अछि। एई भली भाबे समय गड़ी चलिला आ बापा झियोंक संपर्क दिन को दिन निबिड़ हेबाकू लागिला। मो स्वामी सब बेले मो झियो को बाजार नेकी जाउथिले आ चॉकलेट आनुथिले नहले किछि खाइबा जिनिस मध्य आनुथिले। एई भितरे गोटे सेंटर रे मोर चाकरी ही जाइथिला। मो सब दिन जाई ड्रेस सिलाई करी आ भल पैसा मध्य कमाउथिली। प्रथमे तो मु मना कर देइथिली कारण गोटे जवान झियो को घरे एकुटिया छाड़ी मु केमिति जाइथांती। किंतु एबे तो मो स्वामी मो झियोर पूरा ख्याल रखुछंती। मु सकाळु जाए संध्यारे घर को आसे। जेमिति मो झियो कुहे बापा मते आजी गुपचुप खाइबा को नैथिले मो पई ड्रेस आनिथिले। आज हमें बहुत बुलिलु गुड़ाए कथा झियो खुशी हेई कुहे। किंतु एबे किछि दिन हेबो मो झियो किछि कहूनी।
ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ କହିଲି, କ'ଣ ହେଇଛି? ତୋ ବାପା କ'ଣ ତତେ ବାହାରକୁ ନେଇକି ଯାଉନାହାନ୍ତି କି? ଝିଅ କହିଲା, ହଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି ତୁ କିଛି କହୁନୁ କାହିଁକି? ମୋ ଝିଅ କହିଲା, ନାଇଁ ମା, ମୁଁ ଟିକେ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଯାଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ କହିପାରୁନି। ମୁଁ କହିଲି, ତମ ଦୁହିଁଙ୍କର ଖୁସି କଥା ମୋତେ ଟିକେ କହ, ମୁଁ ଜାଣିଲେ ଖୁସି ହେବି। କିନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅ କାହିଁକି କେଜାଣି ବିଲକୁଲ ବି ଖୁସି ନଥିଲା। ତାପରେ ମୋ ଝିଅର ଦେହ ଖରାପ ହେଲା। କେବେ କୁହେ ମୋ ଅଣ୍ଟା ବିନ୍ଧୁଛି ତ କେବେ କୁହେ ମୋ ଗୋଡ଼ ବିନ୍ଧୁଛି। ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲି ଏମିତି କାହିଁକି ହେଉଛି। ଜଣିଏ ଡକ୍ଟର ଥିଲେ ପୁରା ଗାଁରେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଏକଥା କହିଲି, ଡକ୍ଟର କହିଲେ, ଝିଅ ଯବାନ ହେଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ହେଉଛି। ତମେ ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କରନି, ଦରଜ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଇଦେଉଛି, ଆଉ କ୍ଷୀର ପିଇବାକୁ ତମେ ଦିଅ। ମୁଁ କହିଲି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏକଥା କହି ମୁଁ ଆଉ ସେତେ ଝିଅ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲିନି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଏଇଆ ଥିଲା କି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହୁଥିଲେ। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଦିନ ହେବ ଝଗଡ଼ା ବି କରୁନଥିଲେ। ଘରକୁ ପଇସା ମଧ୍ୟ ଆଣୁନଥିଲେ, ହେଲେ ମୋ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦୂରେଇ ରହୁଥିଲେ। ଏକଥା ମୋତେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା କି ଜୀବନ ସାରା ତ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡ଼ା କରି କରି କଟିଗଲା। ଏବେ ଭଲରେ କଥା ହେଉଥିଲେ ଯେ କ'ଣ ହେଲା ପୁଣି ଦୂରେଇ ଦୂରେଇ ହେଇ ରହୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ତ ଏତେ କାମ ଥିଲା ଯେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ବି ମୋତେ ସମୟ ମିଳେନି। ଦିନେ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଲି ଝିଅ ପାଇଁ ବାହାଘର ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ଏବେଠାରୁ? ମୁଁ କହିଲି, ହଁ, ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବଟେ ମିଳୁ ମିଳୁ ତ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ନା। ଏମିତିରେ ବି ବାହାଘର ଯବାନ ବୟସରେ ହେବା କଥା। ଆମେ 2 ଜଣ ଏବେ ବି ଯବାନ। ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ଦେଖ, ଆମ ଝିଅ ବି ଯବାନ ହେଇଗଲାଣି। ଏମିତିରେ ବି ଆମ ଝିଅର କୋଉ ଚାକିରି କରିବାର ଅଛି ଯେ? ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ନା, ସେ ଏବେ ବି ଛୋଟ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ 20 ବର୍ଷ ନ ହେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାଘର ହେବନି। ମୁଁ କହିଲି, 18 ବର୍ଷ ହେଲା ଠିକ୍ ଗୋଟେ ଝିଅର ବାହାଘର ସମୟ। ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ନା, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ବୁଝିବା ସୁଝିବା ପରେ ଜ୍ଞାନ ନ ହେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ବାହାଘର କରିବା ଠିକ୍ ହେବନି। ମୁଁ କହିଲି, ଠିକ୍, ମୋ ବେଳକୁ ଯଦି ତମେ ଏ କଥା ଭାବିଥାନ୍ତ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ମୋତେ ତମେ 16 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମୋ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲ। ମୋ ଠାରୁ ଏକଥା ଶୁଣି ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ଆମେ ଅନପଢ଼ ଗବାର ଥିଲେ। ଆମ ବାପା ମା ବି ପଢ଼ା ଲେଖା କରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଦୁନିଆରେ ଦେଖି ସାରିଲେଣି। ଏମିତିରେ ଆମର ଗୋଟିଏ ଝିଅ, ଏତେ ଜଲ୍ଦି କାହିଁକି? ଏଇସବୁ କଥା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବହୁତ ପ୍ୟାର ସେ କହିଥିଲେ। ଏକଥା ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣି ମନ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ହେଲେ ଏକଥା କିଏ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ମୋ ଝିଅ ସହିତ ଏତେ ଖରାପ ହେବ ବୋଲି? ଦିନେ ମୋ ଝିଅ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ହେଲା। ସେ 2 ପ୍ରହରରେ ଚେତା ବୁଡ଼ିଗଲା। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଗଲି, କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ଏମିତି କହିଲେ ଯେ ମୋର ହୋଶ ଉଡ଼ିଗଲା। ମୁଁ କହିଲି, ମୋ ଝିଅ ଏମିତି ବିଲକୁଲ ବି ନୁହେଁ। ଡାକ୍ତର କହିଲେ, ନା, ତମ ଝିଅ ସାଙ୍ଗେ ଏମିତି ହିଁ ହେଉଛି, ଯାହା ନ ହେବା କଥା। ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲି, ଆଉ ତାକୁ ଜୋରସେ ଚଟକଣିଟେ ମାରି କହିଲି, ତୋର କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଚକ୍କର ଚାଲିନି ତ? ମୋ ଝିଅ ମୋ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିକି କହିଲା, ମୁଁ ସେମିତି କିଛି କରିନି ମା। ଆଉ ଯେଉଁ କଥା ମୋତେ ମୋ ଝିଅ କହିଲା, ମୁଁ ଶୁଣିକି ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗିଲା ଯେମିତି ଆକାଶଟା ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଛି। ମୋ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସି ଯାଇଛି। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ନିଜକୁ ରୁମ୍ ଭିତରେ ବନ୍ଦ କରିକି ରଖିଲି। ରୁମ୍ ଭିତରେ ଛାତି ବାଡ଼େଇ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲି। 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ବାହାରକୁ ଆସିକି ମୋ ଝିଅକୁ କହିଲି, ତ ମିଛ କହୁନୁ ତ ମା? ମୋ ଝିଅ କହିଲା, ନା ମା। ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ ଛାତିରେ ଲଗେଇଲି, ମୋ ରୁମ୍ରେ ଶୁଆଇଲି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ଝିଅକୁ ଏଠି କାହିଁକି ଶୁଆଇଲ? ତାର ତ ରୁମ୍ ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି, ଆଜିଠାରୁ ସେ ମୋ ପାଖରେ ଶୋଇବ। ମୋର ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ତାହେଲେ ମୁଁ କେଉଁଠି ଶୋଇବି? ମୁଁ କହିଲି, ତମ ଇଚ୍ଛା, ତମେ ଯେଉଁଠି ଶୋଇବା କଥା ଶୋଇଯାଅ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ତୋର କ'ଣ ହେଇଛି? ତୁ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛୁ? ମୁଁ କହିଲି, କିଛି ନାହିଁ, ମୋ ଝିଅ ମୋ ପାଖରେ ଶୋଇବ। ଏବେ ବି ମୋ ଆଖିରୁ ସେମିତି ଲୁହ ବାହାରୁଥାଏ। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ମୁଁ ଆଉ କାମକୁ ଗଲିନି, ଘରେ ସିଲେଇ କଲି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ତୁ କାମକୁ କାହିଁକି ଗଲୁନୁ? ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ କାମ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ଘରେ ସିଲେଇ କରିବି। ଏକଥା ଶୁଣି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ଆଉ କହିଲେ, ଏତେ ଭଲ କାମ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ? ମୁଁ କହିଲି, ହଁ, କ'ଣ ହେଲା? ମୁଁ କାମ କରିବି କି ନ କରିବି ମୋ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏମିତିରେ ବି ତମେ ଯାହା କରୁଛ ଠିକ୍ କରୁନ, ଭୁଲ କରୁଛ। ମୋ କଥାକୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବୋଧେ ବୁଝିପାରିଲେ, କାରଣ ଭୁଲ କରୁଥିବା ଲୋକ ପାଇଁ ଇସାରା ହିଁ କାଫି। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲା। ଘରେ ବି ମୁଁ ଠିକ୍ସେ କାମ କରିପାରୁନଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ଖରାପ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ଝିଅକୁ ବି ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ିବୁନି। ସବୁବେଳେ ମୋ ଝିଅକୁ ମୋ ପାଖରେ ରଖୁଛି।
दिने मो खाइबा रांधिकी शोई पड़ी मो झील आसी मते डाकिला। मो स्वामी बाहर बसिथिले। आमे समस्ते खियापिया कलु। तापरे मु जानिनी मु केमिति बेहोश हो गली। जेतेबेले मोर होश आसिला सेतेबेलकु राति 1। मु बेड उपरे शोइथिली किंतु मो झील मो पाखरे नथिला। मु सांगे सांगे दौड़ी गली गाधुआ घरकु किंतु मो झील सेठी नथिला। तापरे मु एमिति किछि देखिली जेमिति मो देहरे प्राण नथिला परि लागिला। मो झील ता रूम रे बेड उपरे शोइथिला आ मो स्वामी बेड पाखरे चेयर पकई बसिथिले। मते देखि कहिले, कौन बायणी परी एते राति ए घर से घर काई होउछु, जाइकी रूम रे सोई पड़। मु जानिनी मो स्वामी खाइबारे केमिति निशा मेडिसिन मिसई देथिले, नहले एमिति गभीर निद मते केबे भी हुएनी। नचेत मु केमिति जानि पालिनी मो झियो मो पाखरु उठी चली गला। सकाळ हेला मो झियो को बहुत जोर से ज्वर होई थाए, सेथि पई से उठी पारु नथिला। मु मने मने गोटे कथा स्थिर कली आउ आम बस्ती शेषरे थिबा कमार दुकान को गली आ गोटे कटोरी किणिकी नेकी आसिली। राति बेसी होई नथिला, राति 8टा हेब। लाइन भी नथिला। शीत दिन राति बोली अंधार रे मुह देखा जाउ नथिला। बस्ती रे जे जुआड़े जाइकी खाइकी सोई पड़थिले। सकाळ हेला जेतेबेले कबाट बाड़ेबार साउंड रे जोर से हेला, जेमिति पुलिस वाला नाई तो चोर जेमिति बाड़ेकी साउंड करंती। मो झियो सोईथिला, सांगे सांगे उठी पड़िला। मते पचारला, माँ कौन हेछि, कबाट एमिति किए बाड़ौछि, आउ अगणा कौन एमिति खोला हेछि, आ बापा कहांती। मु सांगे सांगे कहिली, एमिति अमणसी को बापा डाकी बापा परी पवित्र शब्द को खराब करनी। तापरे मो झियो कहिला, हेले माँ तो देह सारा रक्त छिटा कौन पड़ीछि। मु सांगे सांगे कहिली, नाई किछि नाही, मु गाधुआ घरे पड़ीगली तो सेथिपई खंडिया हे जाइछि। हाँ तू पछ कबाट दे रीता माउसी घर को पड़ा, सेपटे कबाट जोर से सेमाने बाड़ौथिले। मु मो झियर किछि जिनिस पैक करदेली आउ कहिली, मु रीता माउसी सांगरे कथा हे जाइछि, जे पर्यंत मु तो पाखकु न जाइछि से पर्यंत तू घर बाहरिबुनी। मो झियो मो सांग रीता पाखकु चली गला। मु आगरु रीता को सब कहि देइथिली आउ मो झियो हातरे किछि पैसा मध्य देइथिली आउ रीता को कहिथिली, जदि हेला तू ताको बाहर को मध्य पठेइ देबु। रीता सबु बेले कहुथिला कि मो झियो को बोहू करिबो बोली, सेथिपई मु कहिली तो पुओ संगरे मो झियर बाहागर करदेबु। मु मो झियो पई निश्चिंत थिली कि तार किछि भी असुविधा हेबनी। सेपटे कबाट बाड़े बाड़े कहउछंती कि कबाट खोलिबो ना कबाट भांगी देबु। शेषरे पुलिस आउ बस्ती लोक माने कबाट भांगी घर भीतर को पसिले आउ मते जने लेडी कनेस्टेबल धरी पकेले आउ इन्स्पेक्टर बाबू अगणा खोला हेइथिबा आउ मो साड़ी रे पड़िथिबा रक्त छिटा को देखि बोधे बुझी पारिले। मते पचारले, तम स्वामी? मु कहिले मु जानिनी। तापरे इन्स्पेक्टर कहिले, तमे तम स्वामी को मारिछ। मु कहिली, मु मारिनी। मो झियो कथा मध्य पुलिस पचारला। मु कहिली, से को पुओ संगरे फेरार रही जाइछि। सेठी पुलिस समस्तंको पचरा उचरा कला। समस्ते कहिले, ये जने भल मनिष, एठी आम बस्ती रे समस्तंको कपड़ा सिलाई करंती, जना नहीं से काहे केमिति कले। तापरे पुलिस मते थाना को नहीं गले। बस्ती रे समस्ते आस्ते आस्ते सत जानले आउ कोर्ट रे मध्य साक्षी देले। मो सांग रीता मध्य साक्षी देला। शेषरे 3 वर्ष जेल दंड भोगी रिलीज हेली। सेतेबेलको मो झियो मो सांग पुओ को बाहे जाइथिला, तार पुओटिए मध्य होइथिला। मते देखि मो झियो बहुत कांदिला, कारण से सबु सत जानि सारथिला। मु मो झियो को कहिली, तू तो पुओ को जने भल मनिष करी गढ़ी तोलिबु। आउ नाती टोका संगे टिके खेली घर को फेरी आसिली। तो श्रोता बंधु माने आशा करुछि आज एही कहानीटी आपण मानको निश्चिंत पसंद आस्थिबो। आ पसंद आसिथिले वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करबा को बिल्कुल भी भूलंतु नहीं। तेबे आज पई रहुछि बाय। पुणी देखा आउ एक सुंदर कहानी सहित आउ एक नया वीडियो रे। धन्यवाद।